Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. This is our 10th part of chapter number 1st class 11th bio. So आज हमें क्या देखना है? आज हमें देखना है टेक्सोनोमिक एड्स। इससे पहले हमने जितने भी जो क्लासिफिकेशन था वो पूरा हमने देख लिया था। अब हमें देखना है टेक्सोनोमिक एड्स। तो टेक्सोनोमिक जो है उसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म। जो जितने भी जो प्लांट है, एनिमल्स है और जो अदर ऑर्गेनिज्म्स है उनके बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। और क्या देखते हैं उनके बारे में, ये जितने भी प्लांट, एनिमल और जो अदर ऑर्गेनिज्म्स है ये सभी क्या है, यूज़फुल है। किस चीज़ में यूज़फुल है? एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में और इन जनरल इन नोइंग अवर बायो रिसोर्सेज। और साथ ही साथ जो जनरल बायो रिसोर्सेज है उसके बारे में हमें जानने में हेल्प मिलती है और साथ ही साथ उनकी जो डाइवर्सिटी है उनके बारे में हमें जानने में हेल्प मिलती है। अगर हम किसको पढ़ते हैं, अगर हम टेक्सोनोमी की स्टडी करते हैं तो दिस स्टडी वुड रिक्वायर। अब ये जो स्टडी है इसके लिए हमें क्या रिक्वायर, मतलब क्या ज़रूरी है? सबसे पहले करेक्ट क्लासिफिकेशन। मतलब हमें अगर टेक्सोनोमिक स्टडी करनी है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले करेक्ट क्लासिफिकेशन चाहिए होगा और साथ ही साथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिज्म्स का, ये सबसे पहले हमारे लिए क्या है, इस स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट की है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स रिक्वायर्ड इंटेंसिव लेबोरेटरी। अब अगर हमें किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑर्गेनिज्म्स का क्या करना है, हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का हमको क्या करना है, अगर आइडेंटिफिकेशन करना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगी, लेबोरेटरी चाहिए होगी और एक स्टडी फील्ड चाहिए होगी जहां पे हम उस चीज़ की स्टडी कर सके। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन। अब साथ ही साथ क्या होगा, जो स्पेसिमेन है उसके क्या चाहिए, हमें उसका कलेक्शन चाहिएगा। जिसमें किसका कलेक्शन होगा, मतलब इन स्पेसिमेन, ये स्पेसिमेन किन के होंगे? प्लांट और एनिमल स्पीसीज के। हाँ, अब ये जो कलेक्शन है स्पेसिमेन के, प्लांट और एनिमल स्पीसीज के, ये एसेंशियल है। हाँ, और क्या है, एंड इज द प्राइम सोर्स। और ये क्या है, प्राइम सोर्स है किसके लिए? टेक्सोनोमिक स्टडी के लिए। मतलब कि क्या, अगर हमें टेक्सोनोमिक स्टडी करनी है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होंगे, हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। तो अगर आइडेंटिफिकेशन करना है तो आइडेंटिफिकेशन भी हम किसका करेंगे? प्लांट और एनिमल का करेंगे। तो अगर हमें इनका आइडेंटिफिकेशन, प्लांट और एनिमल का आइडेंटिफिकेशन करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्पेसिमेन चाहिए होंगे प्लांट और एनिमल स्पीसीज के। तब जाके हम उस चीज़ का क्या कर सकते हैं, उस चीज़ का हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये क्या है, प्राइमरी सोर्स है। अगर मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आइडेंटिफिकेशन करना है तो सबसे पहले हमें प्लांट और एनिमल के हमें क्या चाहिए होंगे, स्पेसिमेन चाहिए होंगे जो हमें टेक्सोनोमिक स्टडी में हेल्प करे। तो ये प्राइम सोर्स होते हैं। दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल। और ये जो है ये क्या है, फंडामेंटल है। क्या, किसके लिए? ताकि हम स्टडीज कर पाए और साथ ही साथ क्या है, और एसेंशियल है। हाँ, जिससे हम क्या करें, सिस्टमेटिक्स ट्रेनिंग कर पाए। तो अगर हमें अच्छे से प्रॉपर रूप से हमें क्या करना है, अगर ट्रेनिंग करना है किसकी, टेक्सोनोमिक स्टडी की और आइडेंटिफिकेशन की और क्लासिफिकेशन की, तो ये क्या है, फंडामेंटल चीज़ें हैं जो हमें इसके लिए रिक्वायर्ड चाहिए होगी। इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन की बात की गई तो इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म्स। अब ये क्यों चाहिए? ताकि हम क्या कर सके, क्लासिफिकेशन कर सके किसी भी ऑर्गेनिज्म्स का। एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज ऑल्सो स्टोर्ड। और जो साथ ही साथ क्या करते हैं, हम जब क्लासिफिकेशन कर दिया, हमने आइडेंटिफिकेशन कर दिया, तब उस समय क्या करेंगे, हम उस ऑर्गेनिज्म्स की जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ क्या कर देंगे, उसी स्पेसिमेन के साथ हम स्टोर करके रख दे जाएंगे। किसके साथ? स्पेसिमेन। मतलब स्पेसिमेन के साथ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म्स की हम क्या कर देंगे, पूरी जो जानकारी है, हाँ, पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो उसी ऑर्गेनिज्म्स के साथ रख दी जाएगी। ठीक है, स्टोर करके रख दी जाएगी। इन सम केसेस, अब कुछ केसेस में क्या करते हैं, स्पेसिमेन इज प्रिजर्व्ड। स्पेसिमेन जो है वो प्रिजर्व कर लिया जाता है। प्रिजर्व मतलब सुरक्षित कर लिया जाता है। जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन के अंदर हम स्पेसिमेन को जनरली क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, जिसमें कुछ एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं। तो उसको हम मतलब कोई भी प्लांट और एनिमल को हम फॉर्मेल्डिहाइड जो सॉल्यूशन आता है तो उसके अंदर हम उसको प्रिजर्व करके, मतलब सुरक्षित करके रख सकते हैं।
हाँ, क्यों करके रखते हैं? ताकि उसकी हम क्या कर सके, फर्दर मतलब और ज़्यादा हम उसको अच्छे तरह से समझ सके और ज़्यादा उसकी स्टडी कर पाए, इसलिए इसको हम प्रिजर्व करके रख देते हैं। बायोलॉजिस्ट है एस्टेब्लिश, अब जो बायोलॉजिस्ट है उनने क्या करा, एस्टेब्लिश करा सर्टेन प्रोसीजर। अब कुछ प्रोसीजर मतलब एक टाइप का उनने क्या करा, प्रोसीजर इस्टेब्लिश करा, और साथ ही साथ टेक्निक्स भी इस्टेब्लिश करी, जिससे कि वो क्या करते हैं, टू स्टोर एंड प्रिजर्व। अब जिससे वो क्या कर सके, वो स्टोर कर सके और प्रिजर्व कर सके, और साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन है उसको भी हम रख सके, ठीक है, किसके, एज वेल एज द स्पेसिमेन। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, उस स्पेसिमेन, जो स्पेसिमेन है उसको भी प्रिजर्व करके रखेंगे। मतलब बायोलॉजिस्ट ने क्या करा, एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश कर दिया, जिसमें क्या करा, जिसमें मतलब उस टेक्निक में प्रिजर्व करके रख दिया जाता है उस स्पेसिमेन को, और उसके साथ साथ उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो भी उसी के अंदर रहती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम इज स्टोर हाउस। अब हर्बेरियम क्या है, एक स्टोर हाउस है जिसमें अपन क्या कलेक्ट करते हैं, प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करके रखते हैं। कैसे कलेक्ट करके रखते हैं, ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड। मतलब वो जो प्लांट स्पेसिमेन रहते हैं वो कैसे रहते हैं, ड्राइड रहते हैं, प्रेस्ड रहते हैं, मतलब उनको दबा के रख दिया जाता है। ड्राइड मतलब कि हम उसे सुखा के रख देते हैं, और प्रेस्ड करके रखते हैं मतलब उनको दबा के रख दिया जाता है, किसके अंदर, एक शीट के अंदर, जिसमें वो प्रिजर्व्ड रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर मतलब ये जो शीट हमारी बन गई है, ठीक है, इस शीट को हम अरेंज कर देते हैं। हाँ, अरेंज कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का, जहाँ पे मतलब इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया में अपनाया जाता है, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग हम ये जो हर्बेरियम शीट रहती है उस शीट को हम इनको, जैसे कि यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो, हर्बेरियम शोइंग स्टोर स्पेसिमेन। तो ऐसे कुछ प्रकार से मतलब इस स्टोर, ऐसे स्टोर बना लिया जाता है, और उनको क्लासिफिकेशन जो सिस्टम हमने देखा था उस के अकॉर्डिंग हम इन कबर्ड्स वगैरह में, या फिर ऐसे पूरा एक स्टोर हाउस बना लिया जाता है, उसके अंदर इनको रख दिया जाता है। दीज स्पेसिमेन्स अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन। अब ये जो स्पेसिमेन रखे जाते हैं, ठीक है, उनके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, हाँ, ऑन द हर्बेरियम शीट, मतलब जो हर्बेरियम शीट रहती है उनके अंदर हम रखते हैं, तो डिस्क्रिप्शन उनके ऊपर हम लिख देते हैं। मतलब हर्बेरियम शीट के ऊपर उसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन रहता है वो लिख दिया जाता है। बिकम अ स्टोर हाउस, और ये क्या बन जाता है, ये एक स्टोर हाउस बन जाता है पूरा। ऐसे करके हम पूरा एक स्टोर हाउस बनाते हैं फॉर फर्दर यूज, ताकि हम क्या कर सकते हैं, मतलब पूरा स्टोर हाउस बना लिया। और क्यों बनाते हैं, ताकि हम इसका फर्दर मतलब और आगे जो आने वाला टाइम है उस टाइम पे हम इसकी स्टडी कर सके, या समझ सके, पढ़ सके, और इसको यूज कर सके। द हर्बेरियम शीट ऑल्सो कैरी, अब ये जो हर्बेरियम शीट रहती है उसमें और भी कुछ चीज लेबल्ड की जाती है, जो प्रोवाइड करता है क्या, इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है, डेट और प्लेस, ठीक है ना, डेट और प्लेस ऑफ कलेक्शन। मतलब वो डेट लिख दी जाती है और वो प्लेस लिख दी जाती है जहां से उसको कलेक्ट किया गया है या फिर उसका कलेक्शन हुआ है। इंग्लिश, लोकल, बॉटनिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर्स नेम, एक्सेट्रा। अब हम इसके ऊपर क्या क्या लिखते हैं, सबसे पहले जो जहां से कलेक्ट हुआ वो उसका नाम लिख देंगे, उस प्लेस का नाम लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इंग्लिश में उसका जो इंग्लिश नेम है वो भी लिख देंगे, लोकल नेम लिख देंगे, बॉटनिकल नेम लिख देंगे, फैमिली, और जो जिसने कलेक्ट किया है उसका भी नाम उस शीट के ऊपर आ जाएगा। हर्बेरिया ऑल्सो सर्व अ यूनिक रिफरल सिस्टम। अब ये जो हर्बेरिया है वो भी क्या है, उसके अंदर भी क्या होता है, यूनिक रिफरल सिस्टम्स होते हैं। किसके अंदर, जो टेक्सोनोमिक स्टडीज रहती है उसके अंदर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना बॉटनिकल गार्डन। अब जैसे कि आपको पता ही चल रहा है, एक तरह का गार्डन है। अब बॉटनिकल मतलब क्या है, बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में स्टडीज करते हैं, ठीक है। तो बॉटनी क्या डील करती है, जो अगर किसी भी प्लांट के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम बॉटनी
कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बॉटनी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो बॉटनिकल गार्डन ऐसा गार्डन जिसमें अपन प्लांट को ग्रो करवाए और उसके बारे में स्टडी करें। तो दिस स्पेशलाइज्ड गार्डन, अब ये जो स्पेशलाइज्ड गार्डन है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, मतलब किसका कलेक्शन किया गया है, इसमें लिविंग प्लांट जो है उसका कलेक्शन किया जाता है फॉर रेफरेंस, ताकि हम क्या कर सके, उसका जो रेफरेंस है वो देख सके। ठीक है, रेफरेंस के लिए हमें ये जो लिविंग प्लांट है वो एक स्पेशलाइज्ड गार्डन के अंदर कलेक्ट करके रख लिए जाते हैं और उनको ग्रो करवाते हैं। प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन, जो प्लांट स्पीसीज रहती है, जैसे कि हमने पहले ही देख लिया कि बॉटनिकल गार्डन है, मतलब इसके अंदर प्लांट के बारे में ही पढ़ा जाएगा या फिर प्लांट के बारे में हम पढ़ रहे हैं इस गार्डन में। ठीक है, तो प्लांट इसके अंदर ग्रो किए जाएंगे। तो प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन, जो प्लांट स्पीसीज रहेगी वो इस गार्डन में क्या होगी, ग्रो होगी फॉर आइडेंटिफिकेशन। क्यों, ताकि हम आइडेंटिफिकेशन करें। उसका पर्पस क्या है, पर्पस है आइडेंटिफिकेशन। हम आइडेंटिफिकेशन के कारण उसे उन प्लांट स्पीसीज को क्या कर रहे हैं, ग्रो करवा रहे हैं। एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड, अब हर प्लांट जो रहेगा वो क्या करा जाएगा, लेबल करा जाएगा, इंडिकेटिंग दिस बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम, और किस हिसाब से लेबल्ड किया जाएगा, जो उसका बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम होगा, और साथ ही साथ जो उसकी फैमिली होगी वो उस प्लांट के ऊपर लेबल कर दी जाएगी। मतलब उसके ऊपर या उसके जो गार्डन जहां पे भी वो ग्रो करवाया जा रहा है उसके आसपास या फिर प्लांट के ऊपर वो लिख दिया जाएगा उसका बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम, और साथ ही साथ उसकी फैमिली के साथ। ठीक है, अब जो फेमस बॉटनिकल गार्डन है वो कौन कौन से है, क्यू जो इंग्लैंड में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो का हावड़ा में है। ठीक है, तो जो इंडिया में है, ठीक है ना, हावड़ा इंडिया में है। फिर उसके बाद नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ पे है, लखनऊ, इंडिया। तो ये कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन थे, तो दो तो इंडिया में है और एक क्यू जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।